नमस्कार। एपीटीटी टेस्ट क्या है और नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, कम ज़्यादा होने की क्या कंडीशन हो सकती है, कितने की होती है, सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। एपीटीटी का फुल फॉर्म होता है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टेस्ट। एक ऐसा टेस्ट जो शरीर में कोएगुलेशन, जो थक्का बनने की प्रोसेस है, जो टाइमिंग, उसको देखने के काम आता है कि किसी व्यक्ति के अंदर कितनी देर में क्लाटिंग हो जाती है, वो मापने के लिए काम आता है। क्लाटिंग का एक समय होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा देर में क्लाटिंग हो तो भी बीमारी होती है, और उससे जल्दी क्लाटिंग हो जाए तो भी बीमारी होती है। तो एक नॉर्मल रेंज होनी चाहिए। ब्लड क्लाटिंग देखने के लिए जैसे एपीटीटी टेस्ट है ये हो गया, वैसे ही एक पीटीआईएनआर टेस्ट होता है जिसको प्रोथाम्बिन टेस्ट बोलते हैं, और उसी से आईएनआर निकलता है। तो जब भी किसी को ये एपीटीटी रिकमेंड किया जाएगा तो ज़्यादातर बार प्लेटलेट काउंट भी कराया जाता है और पीटीआईएनआर भी कराया जाता है, और एपीटीटी अलग से भी करवाया जा सकता है। कोएगुलेशन के जो पाथवे होता है उसमें अलग अलग फैक्टर होते हैं, उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर और कॉमन पाथवे देखने के लिए ये एपीटीटी टेस्ट ये होता है। तो अगर इस देखा जाए कि पहले थोड़ा सा बता दूं कीमत की, है लगभग 400 के आसपास आपको हो जाएगा। वैसे पीटीआईएनआर और ये साथ में ही करवाया जाता है, अकेले करवाया जाएगा तो 400-500 के आसपास होगा। सैंपल देते समय कोई आपको सावधानी नहीं रखना है, कोई फर्स्ट नहीं रखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो सैंपल है वो एक अलग तरह की ट्यूब होती है, सोडियम सिट्रेट, उसमें लिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है। अब आ जाते हैं कि ये जो इंडिकेशन क्या है, किन व्यक्तियों में ये कराया जाता है। तो जैसा मैंने बताया कि कोई एबनॉर्मलिटी चाहे ब्लीडिंग की हो, चाहे क्लाटिंग की हो, चाहे थ्रोम्बोसिस देखना हो, चाहे ब्लीडिंग देखना हो, दोनों कंडीशन में कराया जाता है। ज्यादातर बार सर्जरी के पहले, कोई बड़ी सर्जरी करना है तो फिटनेस देखना है, उसके लिए गर्भावस्था में करवाया जाता है। जो आईसीयू में पेशेंट रहते हैं गंभीर रूप से बीमार, उनमें कराया जाएगा। इसके अलावा सीवियर लीवर डिजीज है उसको देखने के लिए। एंटीकोआगुलेंट ट्रीटमेंट अगर हार्ट के पेशेंट में चल रही है, हिपेरिन, वारफेरिन वगैरह, तो कराया जाता है। इसके अलावा कुछ कंडीशन डायग्नोज करने के लिए, जैसे कि डीआईसी हो गई, हीमोफीलिया ए है, हीमोफीलिया बी है, विटामिन के डिफिशियंसी है। तो ऐसे मल्टीपल कंडीशन जिनको जांचने के लिए कराया जाता है। और कई बार ये जैसे प्रेगनेंसी है उस दौरान करा लिया, या गंभीर रूप से जो भर्ती पेशेंट है जिनमें सीवियर इन्फेक्शन है। होता क्या है कि जब शरीर गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, लीवर, किडनी, हार्ट खराब हो गया, कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, सीवियर इन्फेक्शन है, तो कोएगुलेशन गड़बड़ हो जाता है, जो ब्लीडिंग की समस्या होती है। इसलिए एपीटीटी देखना या पीटीआईएनआर देखना ऐसी प्रक्रिया है जो गंभीर मरीजों में देखी जाती है। तो मल्टीपल चीजें इससे देख सकते हैं, मतलब ये इसका इंडिकेशन है। नॉर्मल अगर वैल्यू की बात करें तो नॉर्मली जो एपीटीटी होता है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन, टाइम जो होता है वो 30 से लेकर 35 सेकंड के बीच में होना चाहिए। इसलिए जो आपको रिपोर्ट मिलेगी उसमें एक कंट्रोल वैल्यू भी रहेगी। कंट्रोल मतलब कि नॉर्मल जो जनरल पॉपुलेशन है सोसाइटी में उसमें कितना है और पेशेंट के कितना है, तो दोनों के बीच में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। नॉर्मली से 35 सेकंड के आसपास होती है। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है, मतलब कि क्लाट जल्दी नहीं हो रहा, मतलब ब्लीडिंग की संभावना है, तो वो 40, 50, 60 सेकंड तक रहती है। जैसे कि किसी को हिपेरिन चल रही है, जब हिपेरिन चलती रहती है तो उनका खून पतला हो गया, थक्का देर से बनेगा, तो उसमें 60-70 सेकंड उनकी एपीटीटी की वैल्यू आती है। और अगर किसी को थ्रोम्बोसिस हो रहा है, जल्दी ब्लड क्लाट हो रहा है, तो वो और जल्दी आ जाए। हालांकि जल्दी क्लाट वाली समस्याएं बहुत ही कम होती हैं। ज्यादातर बार जो एपीटीटी अगर कुछ एबनॉर्मलिटी आती है तो बढ़ा हुआ ही मिलता है, मतलब कि नॉर्मल जैसे 35 सेकंड है तो पेशेंट का 40-45 ऐसा मिलेगा। तो जैसे किसी का एपीटीटी प्रोलॉन्ग हो गया है, बढ़ गया है, तो या हीमोफीलिया हो सकती है, हीमोफीलिया बी हो सकती है, सीवियर लीवर डिजीज मतलब कि सिरोसिस से लीवर खराब हो गया, विटामिन के डिफिशियंसी भी हो सकती है, एक डीआईसी हो सकती है, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। अच्छा, जो अर्ली डीआईसी है उसमें एपीटीटी कम भी हो सकता है, ये भी जानने वाली बात है। इसके अलावा एंटीकोआगुलेंट थेरेपी चल रही, पेरिन, वारफेरिन वगैरह, तो भी बढ़ा मिलेगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी है, सीवियर इन्फेक्शन है, पेशेंट आईसीयू वगैरह में भर्ती है, तो ऐसी कुछ कंडीशन, इन सब में ये बढ़ा हुआ मिल सकता है। उस हिसाब से ट्रीटमेंट को देखा जाता है कि कितना गंभीर है, या जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे मैंने बोला कि एंटीकोआगुलेंट ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने के लिए भी कराया जाता है। और एपीटीटी कम होने की भी 1-2 कंडीशन, अर्ली डीआईसी उसमें भी होता है, और कुछ फैक्टर की एक्सेस हो जाए उसमें भी हो सकता है। तो एपीटीटी टेस्ट देखना रहता है, जो कोएगुलेशन कास्केट होता है उसमें मल्टीपल फैक्टर होते हैं जो लीवर बनाता है 1 से लेकर 13 तक। जो पीटी टेस्ट होता है उससे आईएनआर भी निकलता है, वो ज्यादातर बार कराया जाता है, पीटीआईएनआर और कई बार एपीटीटी भी। अकेला एपीटीटी करवाया जाए ऐसा बहुत ही कम बार ही होगा। इस तरीके से इसके रिजल्ट को समझना रहता है, और कीमत वगैरह ये ज्यादातर बातें मैंने बता ही दी है। तो ये कोएगुलेशन से रिलेटेड एक टेस्ट है, क्या मतलब होता है या बढ़ने घटने क्या मतलब है, आप समझिए। थैंक यू।